स्टूडेंट्स, आज हम देख रहे हैं बुलियन लॉज, थेरम्स और बुलियन अलजेब्रास। बुलियन लॉज को ही हम क्या बोलते हैं? बुलियन अलजेब्रा आइडेंटिटीज। तो एग्ज़ाम में इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस इस पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं। लिस्ट एनी 4 बुलियन लॉ आर यूज टू रिड्यूस द बुलियन एक्सप्रेशन। बुलियन लॉज क्या है? वो क्या करता है? बुलियन जो एक्सप्रेशंस होते हैं उसको रिड्यूस करता है, ठीक है, उसको सिंप्लीफाई करता है। देन आपको एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टेट एनी 4 बुलियन लॉज, स्टेट एनी 2 बुलियन लॉज। तो बुलियन लॉज कौन कौन से वो देखते हैं। तो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं हम बुलियंस लॉ। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ बुलियंस लॉ अवेलेबल। हमारे पास कितने बुलियंस लॉ है? 6 बुलियंस लॉ है। फर्स्ट लॉ है क्या है मेरा? कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, अब जब मैं बाइनरी, फर्स्ट लॉ क्या है मेरा? कम्यूटेटिव लॉ। जब मैं बाइनरी ऑपरेशन को क्या कर रही हूँ? सेटिस्फाई कर रही हूँ, तो मुझे फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज नोन एज अ कम्यूटेटिव लॉ। तो ए इंटू बी किसके इक्वल है? ए फर्स्ट इनपुट मेरे सेकंड का प्रोडक्ट हो रहा है, तो मैं सेकंड को भी फर्स्ट का प्रोडक्ट कर सकती हूँ। तो कम्यूटेटिव लॉ इज ऑल्सो सेज ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, and then second commutative law is a plus b equal to b plus a. These are the same. This commutative law state that we can change the sequence of variable इनपुट। ये कम्यूटेटिव लॉ हमें क्या बोल रहा है? आप इनपुट का सीक्वेंस जो है वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन जब आप चेंज करोगे तो विदाउट हैविंग इफेक्ट ऑन द आउटपुट। जब आप चेंज कर रहे हो तो इसका इफेक्ट आपके आउटपुट पर नहीं होगा, आपके लॉजिक सर्किट पे। कम्यूटेटिव लॉ क्लियरली ये 2 एक्सप्रेशन से क्या स्टेट करना चाह रहा है? आप जब इनपुट का सीक्वेंस चेंज कर रहे हो तो उसके आउटपुट पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो आउटपुट पे इफेक्ट नहीं होगा तो मेरे लॉजिक सर्किट पे इफेक्ट होगा क्या? नहीं होगा। देन सेकेंड लॉ इज एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या स्टेट कर रहा है? इन ऑर्डर इन विच लॉजिक ऑपरेशन आर परफॉर्म इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट टू अल्टीमेट आउटकम इन द सेम। जब आप लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो वो क्या, लॉजिकल ऑपरेशन को जब परफॉर्म कर रहे हो नॉट, तो क्या हो रहा है? नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट अल्टीमेट आउटकम इन द सेम। ज़रूरी नहीं है कि आपका जो अल्टीमेट्स है आउटकम का वो सेम हो। तो आपका ब्रैकेट ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू क्या है आपका? ए इंटू बी इंटू सी। दीज आर दी इक्वल। ये दोनों टर्म्स क्या है आपके? इक्वल है। उसी तरह ब्रैकेट्स ऑफ ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज प्लस सी, तो दीज आर दी ए प्लस ब्रैकेट ऑफ बी प्लस, दीज आर दी सेम। ये क्या है? आपके कम्यूटेटिव लॉज है, सॉरी एसोसिएटिव लॉज है। सेकेंड लॉ क्या है आपका? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज नथिंग बट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है? यहाँ पे आपका प्रोडक्ट भी हो रहा है और एडिशंस भी हो रहा है। ये लॉज आप लोगों को लर्न करना है। लॉजिक बुलियन एक्सप्रेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो ये लॉज का हम क्या करते हैं? सभी लॉज का यूज़ करते हैं और लॉजिक सर्किट को सिंप्लीफाई करते हैं एंड देन उसको सॉल्व करते हैं। तो ये सारे लॉज आपको क्या करने हैं? लर्न करने हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है? यहाँ पे प्रोडक्ट भी है और एडिशन भी है। ए इंटू ब्रैकेट्स ऑफ बी प्लस सी, तो ए बी प्लस बी सी, ये इक्वल हुआ टर्म, ये आप लोगों को पता ही होगा। देन सेकेंड लॉ इज क्या है आपका? एंड लॉ। तो नाउ एंड लॉ, हमने ये कम्यूटेटिव लॉ भी देखा, एसोसिएटिव लॉ भी देखा और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी देखा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में आपका डी मॉर्गन फर्स्ट एंड सेकंड थ्योरम आता है। ये डी मॉर्गन थ्योरम मैंने लिया नहीं है, इसके नेक्स्ट चैप्टर में आपको मैं डी मॉर्गन थ्योरम ये दोनों टर्म्स कैसे इक्वल आती है ट्रूथ टेबल से प्रूफ करके दिखाऊंगी। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। इट्स अ डी मॉर्गन्स फर्स्ट थ्योरम एंड प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। एंड ये सारे आपके क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज है। ये सारे टर्म्स मैं आपको इक्वल करके नेक्स्ट लेक्चर्स में बताती हूँ। अब डुअलिटी थ्योरम ने हमने जब ऑब्जर्व किया तो बुलियन रिलेशन क्या हुआ? इंटरचेंज हुआ। साइन अल्सो 1 and 0 एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे देखो मैंने a प्लस 0 किया तो मुझे आंसर क्या मिला? a मिला। कैन बी चेंज टू a इंटू 1। अगर यहाँ पे मैंने 0 को भी यूज़ किया, अगर मैं प्लस एडिशन कर रही हूँ तो मुझे a मिल रहा है। फिर अगेन मैंने चेंज किया तो यहाँ पे भी क्या मिल रहा है? a मिल रहा है। सिमिलरली a डॉट ब्रैकेट b प्लस सी, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? ab प्लस बी सी।
तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी प्लस ए सी कैन बी चेंज किया, तो ये क्या है आपका डुअलिटी है। नाउ एंड, ये जो लॉ है आपका एंड लॉ है, ठीक है। एंड लॉ को हम सिंप्लीफाई करते हैं, अगर मेरा इनपुट ए प्रोडक्ट हो रहा है 1 के साथ तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। ए प्लस ए क्या होता है, ए होता है। दिस आर दी एंड लॉ। ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0 होगा। तो ये कैसे 0 हो रहा है, नाउ इसको प्रूफ करते हैं। तो सपोज ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या हो रहा है, मेरा 0 हो रहा है। तो ए की वैल्यू अगर 1 है तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 0 आएगा। 1 इंटू 0 इक्वल टू 0। अगर ए की वैल्यू मेरी 0 है तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 1 आएगा। तो 0 इंटू 1 इक्वल टू क्या होगा, 0। मतलब एंड लॉ ये सही बोल रहा है, इसको हमने प्रूफ किया। सेकेंड लॉ है क्या मेरा, और लॉ। तो और लॉ क्या बोल रहा है, ए प्लस 0 इज इक्वल टू ए इंटू 0 इक्वल टू 0। अब ये कैसे 0 हुआ, क्योंकि 0 के साथ आप किसी भी इनपुट को प्रोडक्ट करोगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। देन ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1। नाउ फोर्थ लॉ इज ए और लॉ देख रहे हैं। तो और लॉ में हमने देखा कि ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो उसी तरह ए की वैल्यू अगर मेरी 0 है तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, मेरा 1 आएगा। तो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 एंड देन ए की वैल्यू 1 है तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, मेरा 0 आएगा। तो 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है मेरा, ए प्लस 1, अगर ए इनपुट को मैं किसी के साथ भी, ये क्या आएगा, और ला में 1 आएगा। ए इंटू ए, आप कितने भी इनपुट को नंबर ऑफ टाइम रहे तब वो इनपुट आपके इसमें सिंगली आप रिफ़र करोगे। 1 को कितने भी बार आप प्रोडक्ट करोगे तो उसकी वैल्यू क्या आने वाली है, 1 ही आने वाली है। उसी तरह ए इंटू ए, आपको आंसर क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। ए को जैसे कि आपको ना 0 का कॉम्प्लीमेंट किया तो आपको 1 मिला, फिर अगेन 1 का कॉम्प्लीमेंट किया तो 0 ही मिला। तो ए डबल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1, और ये है आपका डुअलिटी थ्योरम। तो ए प्लस 0 इक्वल टू ए इंटू 1 इक्वल टू ए। सिमिलरली ये है, ईच थ्योरम्स कैन बी प्रूव बाय कंसिडरिंग 0 और 1 वैल्यू। सभी थ्योरम आपका कंसिडर, और जब आप प्रूफ कर रहे हो तो सिर्फ कंसिडर क्या कर रहे हो, 0 और 1 ही वैल्यू को क्या कर रहे हैं, हम कंसिडर कर रहे हैं। तो नाउ 0 प्लस 0 0, तो ए की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 0 आ गई। इसी तरह ए इक्वल टू अगर 1 है तो 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, मतलब ए की वैल्यू क्या मिल गई, ए ही मिल गई है। थ्योरम इज प्रूफ, यानी हर थ्योरम को हम किस में प्रूफ कर रहे हैं, 0 और 1 की वैल्यू में ही प्रूफ कर रहे हैं। तो दिस आर दी बुलियन एक्सप्रेशंस ऑफ बुलियन लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा। ये है आपके पास कितने बुलियंस लॉ है, तो फर्स्ट लॉ है आपका कम्यूटेटिव लॉ, सेकेंड लॉ है आपका एसोसिएटिव लॉ, थर्ड लॉ है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, फोर्थ लॉ है आपका एंड लॉ, उसके बाद फिफ्थ लॉ है आपका और लॉ। ये सारे लॉज आप लोगों को ये सारे लॉज आपको ध्यान में रखने हैं। जब हम डिजिटल सर्किट को सिंप्लीफाई करेंगे तब वहाँ पे हम क्या करेंगे, लॉज का ये सारे लॉज का हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। और कुछ इसके इम्पॉर्टेंट रूल्स भी हैं। तो वो इम्पॉर्टेंट रूल्स ये है, अगर a प्लस ए बी है तो ये इक्वल टू क्या आएगा, a ही आएगा। तो नाउ और a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट b है तो ये इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, a प्लस बी ही होने वाली है। तो ये सबसे पहले रूल देखते हैं, a प्लस ए बी इक्वल टू ए कैसे होता है। नाउ a प्लस ए बी में से इस टर्म में से आप a को कॉमन निकालते हो तो यहाँ पे क्या बचेगा, a की जगह 1 बचेगा। 1 प्लस बी आपने देखा था एक लॉ में, अगर a की वैल्यू 0 भी है तो अगर b की वैल्यू 0 भी है, सपोज अगर b की वैल्यू 0 है तो इक्वल टू 1 ही आएगा। अगर b की वैल्यू 1 है तो 1 प्लस 1 भी और लॉ में क्या होता है, 1 ही होता है। मतलब 1 प्लस b ये इनपुट वेरिएबल है तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है आपकी, 1 ही हो रही है। तो ये पुट कर रहे हो आप, ये फर्स्ट लॉ पुट कर रहे हो यहाँ पे 1 प्लस बी, ये क्या है, बाय यूजिंग अ बुलियन लॉज। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो बट की जगह 1 प्लस बी इक्वल टू 1 हो रहा है ना, तो ये इसकी वैल्यू 1 होगी तो a इंटू 1 इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, ए ही आएगा। तो ये क्या हो गया आपका, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है तो LHS इज इक्वल टू RHS। नाउ सेकेंड लॉ विल बी, सेकेंड इंपॉर्टेंट रूल्स विल बी a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी इक्वल टू ए प्लस बी। तो हम a की जगह क्या करेंगे, a प्लस ए बी को पुट करेंगे, सब्सटीट्यूट क्या कर रहे हैं, a की वैल्यू को, ये जो a है ना इसकी जगह हम सब्सटीट्यूट क्या कर रहे हैं, a प्लस ए बी को सब्सटीट्यूट करेंगे। तो ये a प्लस ए बी आपका a हो गया प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी। तो ये दोनों टर्म में से
आप क्या कॉमन निकाल रहे हो, ए को कॉमन निकाल रहे हो, यहाँ पे 1 प्लस बी बच रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको क्या प्रूफ करना है अभी, ये आपको ये फर्स्ट रूल है, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी इज इक्वल टू, क्या प्रूफ आ रहा है आपका, ए प्लस बी। आपको राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल करना है, या लेफ्ट को LHS इक्वल टू RHS करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी को इसके इक्वल प्रूफ कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, पुट ए इज इक्वल टू ए प्लस ए बी, ये वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए प्लस ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी। अब ये दोनों टर्म में से मैंने ए को कॉमन निकाला, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस बी बचेगा प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो a इंटू 1 प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी, तो यहाँ पे अगेन a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी बच रहा है। हमें क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। तो ये पॉसिबल हुआ कि ये इस मेथड से पॉसिबल हुआ क्या, नहीं। तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे a प्लस ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी, ठीक है, ये पुट कर दिया हमने इसकी जगह ये वाली वैल्यू। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों टर्म में से हम b को कॉमन निकाल सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे b सेम है। तो a प्लस, यहाँ पे मैंने b को कॉमन निकाल दिया, a प्लस b, तो यहाँ पे क्या बचा, a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे अभी हमने और लॉ पढ़ा था, और लॉ क्या बोलता है, बट ये क्या है आपका और लॉ है, और लॉ क्या बोल रहा है, a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 होता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे डिस्कस किया था a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 कैसे हुआ। तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है, मेरी 1 हो रही है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो रही है, 1 हो रही है। तो नाउ ये a आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ प्लस b बचा, और ये इनकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो इंटू 1, अगर b किसी भी इनपुट को मैं 1 के साथ प्रोडक्ट करूँगी तो मुझे उतनी ही वैल्यू मिलेंगी, इक्वल टू a प्लस बी। अब देखो मेरा LHS इक्वल टू RHS आ गया, तो यहाँ पे क्या था, ये रूल मिल गया, a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी, तो इस किसके इक्वल होगा, ये a प्लस बी के इक्वल होगा। देन LHS इक्वल टू RHS, ये सारी वैल्यू क्या आ गई आपकी, सेम आ गई। नाउ सेकेंड रूल, ये आपके दोनों रूल्स मैंने बताया आपको, फर्स्ट रूल सेकेंड रूल, ये सारे रूल्स आपको मेंटेन करना है। देन थर्ड रूल क्या बोल रहा है मेरा, थर्ड रूल क्या है, a प्लस बी इज इक्वल, a प्लस बी ब्रैकेट्स ऑफ a प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी सी। तो यहाँ पे देखो हम LHS को प्रूफ कर रहे हैं, ये पूरे ब्रैकेट्स को ओपन किया, तो a इंटू सी प्लस b इंटू ए एंड b इंटू सी। तो a इंटू ए एंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, ये a हो रहा है, b इंटू ए इक्वल टू कम्यूटेटिव लॉ, अकॉर्डिंग टू ये क्या है आपका कम्यूटेटिव लॉ है, b इंटू ए करो या a इंटू बी करो, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। दिस अकॉर्डिंग टू लॉ ये दोनों वेरिएबल का सीक्वेंस भले ही चेंज हो रहा है, लेकिन वो वैल्यू क्या रहेगी, उतनी ही रहेगी। तो यहाँ पे ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी, ये हमें मिल गया। तो यहाँ से भी कॉमन हम क्या निकाल रहे हैं, a प्लस ए बी, यहाँ से a प्लस ए बी, तो यहाँ पे यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस सी इक्वल टू 1, a प्लस ए बी इक्वल टू a। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a प्लस ए सी प्लस बी सी। आगे यहाँ पे आपको LHS इज इक्वल टू RHS हो रहा है। तो ये सारे, ये जो टेबल है, ये टेबल आपको पूरा सॉल्व करना है, पूरा लिखना है इन रजिस्टर में। कम्यूटेटिव लॉ आपका फर्स्ट है, उसके बाद एसोसिएटिव लॉ, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, फिर एंड लॉ, और लॉ, इन्वर्शन लॉ एंड अदर इम्पॉर्टेंट रूल्स। इम्पॉर्टेंट रूल कितने हैं हमारे पास, 4 इम्पॉर्टेंट रूल्स है, 5 इम्पॉर्टेंट रूल्स है। ये पूरा आपको सॉल्व करना है इन रजिस्टर में, ठीक है। कल हम देखते हैं डी मॉर्गन्स थ्योरम एंड डुअलिटी थ्योरम्स, कल हम